हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सनल बैंकर के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनल बैंकर के इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल आएंगे और उनके आइडियल जवाब क्या होंगे, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप देख सकें। साथ ही साथ आपको अगर पर्सनल बैंकर से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हैं, जैसे कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से ड्यूटीज़ को इनको निभाना पड़ता है, इसके अलावा एक अच्छे पर्सनल बैंकर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके अलावा इनको पगार कितनी मिलती है, तो दोस्तों इन सभी विषयों के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो आपको यही पूछा जाएगा कि आप हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी आदमी को ये सवाल पूछा जाएगा तो वो जनरल जवाब तो यही आता है कि उसको नौकरी की ज़रूरत है, आपके यहाँ पर ओपनिंग है, इसकी वजह से वो आया हुआ है। लेकिन आपको कहीं भी उनको ये महसूस कराने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई मैं 4 और जगहों पर अप्लाई कर चुका हूँ, उनमें से आप है के हैं और मेरा आज इंटरव्यू है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये बिल्कुल उनको महसूस नहीं होने देना है। आपको उनको बताना है कि क्यों आप ही की बैंक उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, और आपने सोच समझ कर केवल उन्हीं को क्यों चुना है, केवल उनके बैंक में ही क्यों अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए आप उनके बैंक के वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। आप उनके वेबसाइट पर जाइए, उनका विज़न क्या है, उनके गोल क्या है, उनकी एक टैगलाइन भी होती है तो उससे भी उनका मोटो जो है वो आपको पता चलेगा। उनके मेन लोग कौन हैं, उनकी अगर थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री मालूम हो तो वो भी अच्छा रहेगा। तो वो आप आपकी बात करने में ढाल सकते हैं कि देखिए आपके बैंक का ये गोल है और मैं भी इस गोल में मानता हूँ, मुझे भी ये थॉट बिल्कुल सही लगता है और ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में मैं काम करना चाहता हूँ जिनकी ये प्रायोरिटीज़ हों और वहीं पर मुझे काम करना अच्छा लगेगा। आपके ये चेयरपर्सन हैं, ये आपके ओनर्स हैं, इन्होंने किस विज़न से इस बैंक को चालू किया था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उनको भी ये पता चलेगा कि इसने हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, हमारे यहाँ पर किस तरीके से काम होता है ये आदमी जानता है और उसके हिसाब से काम करने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ें अगर आप बताएंगे तो सामने वाला ज़्यादा आपसे प्रभावित होगा। इसके बाद दोस्तों एक पर्सनल बैंकर का काम तो आपको पता होगा कि वो पर्सनली लोगों को जो है वो बैंक के सर्विसेज लेने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो पुश करने की कोशिश करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट आए ऐसी बातें करता है। तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है, कोई एक नया तरीके का लोन हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये आप कस्टमर को कैसे बेचेंगे या कैसे कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि ये लोन लेना जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर आप बता सकते हैं कि जो पोटेंशियल मुझे लगता है कि जो लोग हमसे कर्ज़ा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उनको मैं सबसे पहले कॉल करूँगा, उनसे उनका समय मांगूंगा, उसके बाद जो है वो उनके साथ बातचीत करूँगा और किस तरीके से बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करके उनको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये अगर लोन आप लेते हैं तो इससे आपके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो वो सारे फ़ायदे आपको गिनाने होंगे। साथ ही साथ आप आपके क्लाइंट के पर्सनल इंटरेस्ट भी जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि मैं अपने क्लाइंट के पर्सनल इंटरेस्ट सबसे पहले जान लूँगा, उनकी ज़रूरतें जानूँगा, साथ ही साथ उनके पहले के रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं ये भी देखूँगा और उसके बाद उनको अप्रोच करूँगा और फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बता पाऊँगा क्योंकि उनकी पर्सनल नीड्स मुझे पता है। तो उसके हिसाब से ही मैं प्रोडक्ट को सामने रखूँगा कि कैसे ये प्रोडक्ट या ये लोन जो है वो आपके पर्सनल नीड्स को मैच करता है और कैसे आप ये लोन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, इसके बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, हम बाकी बैंक से ज़्यादा अलग क्या देते हैं, बाकी बैंक से हमारे इंटरेस्ट रेट कैसे कम है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बता सकते हैं और सामने वाले को जो है वो प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है और वो ये है कि व्हाट कैरेक्टराइजेस अ गुड पर्सनल बैंकर। तो हिंदी में कहा जाए तो एक अच्छा पर्सनल बैंकर हम किसे कह सकते हैं या एक अच्छे पर्सनल बैंकर के अंदर कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अब इसका जो आंसर है ना वो 2-4 तरीके से आप दे सकते हैं या अलग अलग उसको अप्रोचेस हैं। अगर आप वो सारे कवर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी।
तो सबसे पहली बात तो क्योंकि पर्सनल बैंकर का सबसे ज़्यादा कांटेक्ट आता है उसके क्लाइंट्स के साथ, तो आप बता सकते हैं कि एक अच्छा पर्सनल बैंकर जो है उसके अंदर अच्छी लिसनिंग स्किल्स होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ लॉयल्टी होना ज़रूरी है कि वो आदमी अगर किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहा है तो सालों साल तक उनके साथ बिजनेस करने के लिए केवल वही आदमी उनसे अप्रोच करेगा, उनको सारी सर्विसेज देगा। अगर समय पड़ती है तो थोड़ा बहुत अपने काम से आगे चलकर भी उनको हेल्प करने की कोशिश करेगा, जिससे कि बेहतरीन कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। इसके अलावा बिल्कुल सही समय पर अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, यानी कि बात चल रही है उनके जो नीड्स हैं वो आपको पता चल रहे हैं, और उतना ही तेज़ दिमाग आपने चला करके उनकी नीड्स के अनुसार वही के वही फटाक से आपने आपका एक प्रोडक्ट वहाँ पर पिच कर दिया कि ये आपकी नीड है, आप ये वाला लोन लीजिए, आपको ये लोन बिल्कुल काम का रहेगा। और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इस लोन के बारे में पढ़ चुका हूँ और ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, और ये ऑफ़र मैं केवल आपको ही दे रहा हूँ। इस तरीके के जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करेगा। तो राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट पिच करने की एबिलिटी, ये और एक स्किल हो गया। इसके अलावा उसको अपने जिम्मेदारियों की जो है वो एहसास हो, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड रख सकता है। क्योंकि कस्टमर फिर निश्चिंत हो जाता है कि भाई अगर कोई एक आध कागजात कम ज़्यादा भी है तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हमारा जो पैसा है वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इसके लिए वो विश्वास गेन करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट किसको मैं पिच कर सकता हूँ, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और किस तरीके के क्लाइंट्स को मैं कौन से तरीके के लोन्स को या कौन से तरीके के सर्विसेज को पिच कर सकता हूँ। तो इसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और सबसे आखिरी बात कि अटेंशन टू डिटेल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल बैंकर हैं आप, आपको खाली बेचना है, अपने सर्विसेज को बेचना है, अपने लोन्स को बांटना है, ऐसा नहीं करना है। केवल लोन्स को देना है इसलिए नहीं देना है, उनकी पूरी तहकीकात करने के बाद लोन देना होता है, वरना ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल बैंकर के ऊपर ही उलट सकती हैं। अगर उनके कागजात ठीक नहीं है, अगर उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि वो आदमी सारे लोन को रीपे कर पाएगा, फिर भी आपने लोन दे दिया तो वो सब कुछ आपके ऊपर आएगा। तो इसकी वजह से अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आप सब कुछ उनके जो सारे कागजात हैं वो बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, उनका रिकॉर्ड देखेंगे, इसके पहले कौन से लोन लिए हैं, वो कैसे रीपे किए हैं, इसके सारे मेथड्स को देखेंगे और फिर आप लोन देंगे। और तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है जो कि बैंक्स के हम कहें कि उससे रिलेटेड अप्रोच है ये, जो कि कस्टमर से रिलेटेड नहीं है। अब बैंक को हम क्या दे सकते हैं ये बात आती है कि आप बता सकते हैं कि एक अच्छा पर्सनल बैंकर वही होता है जो कि उसके मंथली टारगेट्स को मीट कर सकता है और साथ ही साथ अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रख सकता है, जिसकी वजह से केवल इस महीने में नहीं बल्कि उन सारे अच्छे रिलेशंस के ज़ोर पर आप हर महीने आपके टारगेट्स को जो है वो हिट कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो ये हो गया बैंक की तरफ कौन सा आपके सर्विसेज रहेंगे, किस तरीके से आप उनको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे पर्सनल बैंकर के अंडर ही आती हैं और ये सारी चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो ये एक कंप्लीट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि आप किसी डिफ़िकल्ट कस्टमर के साथ कैसे डील करेंगे, क्योंकि देखिए हर कोई कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, हर कोई कस्टमर सॉफ्ट स्पोकन या पोलाइट नहीं होता है, कुछ कस्टमर रूड भी हो जाते हैं, या जिन कस्टमर्स को समझ में नहीं आती है लैंग्वेज, कई बार लैंग्वेज जो है वो बैंक की लैंग्वेज कई बार ज़्यादा मुश्किल होती है तो समझने में आसानी नहीं होती है उसमें, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं इसमें क्या लिखा हो, जैसे कि बाद में हमें पैसों का जो है वो पूरा भुगतान करना पड़े और कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में हम पैसे गंवा ना बैठें। तो इसके लिए वो लोग कहीं ना कहीं हेजिटेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। तो ऐसे कस्टमर के साथ आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि कई बार लोग फिर परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि कैसे मैं अपना टेम्परामेंट बिल्कुल कूल रखूँगा, कैसे मैं बिल्कुल शांति से बात करूँगा, उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूँगा और कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जिससे कि उस क्लाइंट के साथ के हमारे संबंध बिगड़ जाए। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और तो और आपको इसमें दूसरा चांस भी है,
आप आसान भाषा में उनको समझाएंगे, उनके सारे सवालों के जवाब देंगे और बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जो भी आपको वहाँ पर डाउट्स थे वो सारे क्लियर किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया है। और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि दूसरे कोई भी बैंक वाले इतना समय आपको नहीं देंगे, इतने आसानी से आपको नहीं समझाएंगे, बल्कि वो लोग तो बस साइन लेकर के वहाँ से निकल जाएंगे। तो इससे आप और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में भी अपना फ़ायदा ढूंढना, कैसे हम आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, तो ये आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप आपके इंटरव्यू में बात कर सकते हैं। इससे आपके इंटरव्यूअर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं कि कैसे ये आदमी एक बुरे सिचुएशन से भी कोई ना कोई अच्छी सिचुएशन गेन कर ही लेता है, कोई ना कोई अच्छी बात गेन कर लेता है। दोस्तों अगला सवाल जो है वो इंटरव्यू के अंदर रोल प्ले का होता है। यानी कि बेसिकली करते क्या है कि जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो आपसे ये कहेगा कि मान लीजिए कि मैं आपका एक कस्टमर हूँ, आपका एक क्लाइंट हूँ और आप अब पर्सनल बैंकर की चेयर पर बैठ चुके हैं और आपको एक लोन जो है, एक होम लोन मुझे पिच करना है, मुझे कन्विंस करना है कि वो लोन मैं ले लूँ। तो आप किस तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? तो सावधान रहें, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वही आपका क्लाइंट है। तो उसने हज़ारों क्लाइंट्स के साथ डील किया हुआ है, तो उसके पास काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको पूछने की कोशिश करेगा, या वो एक ऐसे क्लाइंट के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट होगा जो कि बिल्कुल ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रूड है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश भी की जा सकती है। तो जानबूझकर वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि वो टेस्ट कर सकें कि आप अंडर प्रेशर कैसे काम करते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट सवाल पूछने पर कैसे आप उसके जवाब देते हैं, या जानबूझकर कोई ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि आपके काम के अंडर आते ही नहीं हैं, कुछ थोड़े बहुत उससे रिलेटेड लेकिन बाहर के सवाल पूछने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो पता कर सके कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जो कि आपके नॉलेज से बाहर है तो क्या आप बहुत ज़्यादा सख्ते में आ जाते हैं, हड़बड़ी मचा देते हैं और आपको क्लाइंट के सामने क्या बोलना है ये समझ में नहीं आता है, ऐसी सिचुएशन होती है क्या, ये बेसिकली वो जानना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल अपना टेम्परामेंट शांत रख करके वहाँ पर प्रोफेशनली जवाब देने होंगे और कंटिन्यूअसली उनको जो है वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही सामने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव जवाब आ रहे हैं, लेकिन उसमें से भी आप पॉजिटिव ही रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इससे सामने वाले को या इंटरव्यू लेने वाले को ये पता चलेगा कि इसका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है और ये कहीं भी अपना मोरल डाउन नहीं होने दे रहा है, और कहीं भी अगर कोई एग्रेसिव कस्टमर आ रहा है तो कहीं भी उसको अपने सर पर चढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो एक पर्सनल बैंकर के इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।